हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 10A में हमने 1 to 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज रिवाइज करा रही हूँ बेटा। जो जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी और बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो थी एक तो लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का पेयर होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। इसको हम लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक मैंने आपको बताया था एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। एक और प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? जब टू स्ट्रेट लाइंस किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो आमने सामने एंगल्स बनते हैं जैसे अप एंड डाउन या फिर लेफ्ट एंड राइट में जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं और वो वर्टिकली अपोजिट्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर है कि एक लाइन है हमारी स्ट्रेट लाइन जिसका नाम है L। सेकेंड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है जिसका नेम है M। L एंड M टू लाइंस किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारी, और ये एंगल बन रहा है हमारा A, ये एंगल है B, ये एंगल है C, और ऊपर जो एंगल दिया हुआ है हमारे को वो दिया हुआ है 122 डिग्री का। ठीक है बेटा, इस तरह से फिगर बनी हुई है। ये एंगल A, एंगल B और एंगल C हमारे को फाइंड आउट करना है, और ये एंगल हमारे को गिवन है। इसको मैं कुछ भी नेम दे सकती हूँ, मैंने इसको दे दिया एंगल D। तो एंगल D गिवन है हमारा 122 डिग्री का। एंगल ABC हमारे को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखिए बेटा, यहाँ पर L और M टू लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो यहाँ पर जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो किस टाइप के एंगल्स बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप देखिए एंगल B और एंगल D को देखिए ध्यान से। ये एंगल D और B कैसे एंगल्स बना रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट। तो हम लिखेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल B वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम इसको बॉक्स में लिख देंगे हाईलाइट करने के लिए। ठीक है बेटा, तो एंगल D और एंगल B इक्वल होते हैं। एंगल D हमारे को 122 डिग्री का गिवन है, हमने लिख दिया। अगर D 122 डिग्री का है तो B भी उसके सामने वाला एंगल भी 122 डिग्री का होगा। सो एंगल B इज ऑल्सो 122 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, एंगल B हमने निकाल लिया। यहाँ हम एरो को मार्क कर देंगे ताकि यहाँ से हाईलाइट हो जाए हमारा कि हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो एंगल B हमने निकाल लिया। अब हमने निकालना है एंगल A और एंगल C। तो आप देखिए ये L एक स्ट्रेट लाइन है, ये L जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर एंगल A और एंगल D ये कैसे एंगल्स बना रहे हैं? दोनों मिलकर लीनियर पेयर एंगल्स बना रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है और इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमें एंगल A निकालना है और एंगल D हमारे को दिया हुआ है 122 डिग्री का। तो देखिए बेटा, करते हैं यहाँ पर A प्लस D है 180 का। A फाइंड आउट करना है, D को पुट कर देते हैं 122 इज इक्वल टू 180। तो एंगल A आ जाएगा 180 इज इक्वल टू ये 122 प्लस का यहाँ कर माइनस का हो गया। अब हम माइनस कर लेते हैं तो ये आ गया 8 और ये 5। तो हमारा एंगल A आ गया 58 डिग्री का। हमने इन दोनों को माइनस कर कर एंगल A निकाल लिया 58 डिग्री का। तो यहाँ से भी हमारा एक एंगल निकल गया।
अब एंगल ए निकल गया तो अब हमें निकालना है एंगल सी। एंगल ए और सी कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इनको बॉक्स में लिखते हैं हाईलाइट करने के लिए। एंगल ए 58 का हमने अभी अभी फाइंड आउट करा है, सो एंगल सी भी 58 डिग्री का होगा। तो हमने यहाँ से एक और एंगल निकाल लिया। कौन से प्रॉपर्टी से निकाला? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो हमने तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसी टाइप का क्वेश्चन करा था कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में। जो मैंने बोर्ड पे कराया था आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, वो बिल्कुल सेम था क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। उसमें भी इसी तरह से 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस थी और इंटरसेक्टिंग लाइन में से एक एंगल दिया हुआ था, बाकी के 3 एंगल्स हमारे को फाइंड आउट करने थे। तो बिल्कुल सेम ही था ये क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर गिवन है बेटा, एक लाइन है एल, ये एल एक स्ट्रेट लाइन है, एक और लाइन है एम, ठीक है, और एक लाइन है एन। यहाँ पर 3 लाइंस हैं और वो किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइन एल, एम और एन, ये तीनों लाइन किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट है। तो एंगल्स बन रहे हैं बेटा, इस एंगल का नाम है ए, ये है एंगल 52 डिग्री का गिवन, ये एंगल बी बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल 50 डिग्री का है, ये है डी एंगल और नीचे बन रहा है एंगल सी। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सिर्फ हमारे को 2 एंगल्स गिवन है, एक है 52 डिग्री का और एक है 50 डिग्री का। बाकी के एंगल्स हमारे को फाइंड आउट करने हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। 4 एंगल्स हमारे को फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए बेटा, जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, एंगल बी के सामने एंगल सी है, तो बी और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये बी और सी। ठीक है, इसमें कौन सी 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं? एल और एम। ठीक है, यहाँ बी और सी वर्टिकली अपोजिट हो गए। ए और 50 वर्टिकली अपोजिट बना रहे हैं, यहाँ पर एम और एन कर रही है इंटरसेक्ट। इसी तरह से 52 और डी बी जो है, ये भी कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो 3 पेयर बन रहे हैं इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। तो देखिए सबसे पहले एंगल ए और एंगल 50, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 50। जो ये एंगल है ना 50 और 52 डिग्री का, इसको हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे ए बी सी डी तो हो गया, इसको आप नेम दे दीजिए एक्स, इसको नाम दे दिए वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई हमने नेमिंग कर दी। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले एंगल ए जो है एंगल एक्स के इक्वल है। इसको हम हाईलाइट करने के लिए बॉक्स में लिख देते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से एंगल ए और एक्स इक्वल हो गए। एंगल ए 50 डिग्री, एंगल एक्स 50 डिग्री का गिवन है, जिसका हमने नेम दिया एक्स को 50 डिग्री का गिवन है। सो एंगल ए ऑल्सो भी ऑफ 50 डिग्री, तो एंगल ए भी 50 डिग्री का होगा। क्यों होगा? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से अगर एंगल x 50 का है तो एंगल ए भी 50 का होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। इसी के साथ 52 और d, यानी कि 52 जिसकी नेमिंग हमने करी है एंगल y, तो एंगल y हमारा है 52 डिग्री का गिवन। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल y इज इक्वल टू में एंगल d वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दोबारा से हम उसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं y और d में। यहाँ हम इसको बॉक्स में लिख देते हैं y इज इक्वल टू d। अब y 52 का है तो एंगल d भी कितने का हो गया हमारा? 52 डिग्री का हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं सो एंगल d 52 डिग्री का होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमारा एक और एंगल फाइंड आउट हो गया। ठीक है बेटा, तो
एक हम एंगल यहाँ निकाला था, एंगल ए 50 डिग्री का, यहाँ से एंगल डी भी निकाल दिया जो आ गया 52 डिग्री का। तो 2 एंगल्स हम निकाल चुके हैं, बाकी के 2 एंगल्स निकालेंगे। अब निकालेंगे एंगल बी। अब आप अपनी एक लाइन को देखिए, एन लाइन को देखो, इस पे 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक वाई, एक बी और एक एक्स। ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे एंगल वाई प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल एक्स, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। हम यहाँ रीजन भी लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, रीजन लिखना है आपने इसका, तो हमने लिख दिया 180 डिग्री। अब एंगल वाई जो हमारे को दिया हुआ था 52 डिग्री का हम पुट कर देंगे, एंगल बी हमारे को निकालना है और एंगल एक्स हमारा 50 डिग्री का हमने पुट कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन में, जो हमने इक्वेशन बनाई थी। 52 प्लस 50 आ जाएगा 102 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी निकालेंगे 180 माइनस में 102 डिग्री का। ठीक है, तो हम माइनस कर लेते हैं, तो एंगल बी कितने का आ जाएगा, 78 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ से एंगल बी भी हमारा फाइंड आउट हो गया। अब एंगल बी हमने निकाल लिया। अब एंगल बी और एंगल सी कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल बी हमने जब 78 का निकाला है, तो एंगल सी भी कितने का हो गया, 78 डिग्री का हो गया, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो हमने ये सारे एंगल्स निकाल दिए। हमने 3 टाइम्स वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज करी है और 1 टाइम हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी है कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। इसकी हेल्प से हमने एंगल बी निकाल दिया। इस तरह से हमने सारे एंगल्स निकाल दिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल। ठीक है बेटा, तो आज हमने करा है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आज हमने 2 ही क्वेश्चंस करे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपनी